गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं जो 1 to 24 इंटीग्रेट करने थे। तो देखो 21 क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे 2 प्लस में साइन 2x अपॉन 1 प्लस में कोस 2x e की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखो जब भी e की पावर x आता है तो हमें पहले उस फंक्शन के बारे में सोचना है कि एक फंक्शन हो, एक उसका डेरिवेटिव साथ में हो प्लस में और इनटू में e की x। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 2 प्लस में साइन 2x का फार्मूला लिखेंगे 2 साइन x कोस x अपॉन 1 प्लस कोस 2x का प्लस में है तो कोस में चेंज होगा, तो 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 मैंने x माना जो थीटा इसका वो डिवाइड बाई 2, तो 2x डिवाइड बाई 2 x आ जाएगा e पावर x इंटू डी एक्स। इस तरह से हमने फार्मूलेज में चेंज कर लिया। तो फिर अब हम लोग करेंगे अलग अलग कर लेते हैं। 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर x प्लस में 2 साइन x कोस x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x e पावर x इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 1 अपॉन कोस, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर x प्लस में एक पावर कैंसिल साइन बाई कोस तो टेंजेंट x हो गया e पावर x इंटू डी एक्स। और अब देखो इसका डेरिवेटिव टेंजेंट का ये है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, टेंजेंट x हो गया। तो इसका देखो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e पावर x तो आएगा ही आएगा इंटू में फंक्शन टेंजेंट x और प्लस में c आ जाएगा। देखो क्या यूज किया, यहाँ लिख लेते हैं कि हियर f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x, f डैश x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, ये है। और इंटीग्रल ऑफ e पावर x इंटू f ऑफ x प्लस में f डैश x डी एक्स इज इक्वल टू e पावर x f ऑफ x प्लस में c होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन तो क्या है, टेंजेंट x है, उसका डेरिवेटिव सीकेंट हो गया। इसमें देखिए तो अगर हम लोग तो उसका इंटीग्रल क्या होता है e पावर x इंटू फंक्शन, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। दोबारा लिख देते हैं इसको, e पावर x टेंजेंट x प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो इंटीग्रेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना हमें। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a फर्स्ट फैक्टर b फर्स्ट फैक्टर का स्क्वायर एंड c सेकंड फैक्टर। इस टाइप से कर लेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, इससे कर लेंगे जो एलसीएम आएगा इसका x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर
x प्लस 2 वी गेट। तो ये आपके पास एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस में बी इंटू में एक्स प्लस 2 सी इंटू में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ देखो इसमें एक तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा एंड कांस्टेंट टर्म आएगी। तो इनको इक्वेट कर लेते हैं, रख के देखेंगे। हमारा फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1। तो एक्स के प्लेस पे -1 रखें, -1 का स्क्वायर 1, ये -1, ये +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इधर -1 रखोगे तो b आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब क्या रखेंगे, x प्लस 2 को 0 रख लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो -2 रखोगे तो ये आ गया 4 -2 + 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इधर -2 रखेंगे, -2 + 1 -1 का होल स्क्वायर, तो 1 आ गया, मीन्स c आ गया। दिस इम्प्लाइज 5 - 2 3, तो c की वैल्यू 3 आ जाएगी। दो ही फैक्टर थे, अब थर्ड क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में एक तो a आएगा, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर a, तो एक तो a आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा नहीं, इधर से करेंगे a² + b² + 2ab, तो x का स्क्वायर c आ जाएगा। और इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। और दिस इम्प्लाइज a प्लस में c की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले, इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, तो a इज इक्वल टू -2, a आ गया, b आ गया, c आ गया, तीनों आ गए। नाउ x² + x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस में 2 इज इक्वल टू a अपॉन a क्या आ गया -2 अपॉन फर्स्ट फैक्टर x + 1 प्लस में b क्या है 1 अपॉन में फर्स्ट फैक्टर का स्क्वायर, प्लस में c क्या है वो 3 अपॉन थर्ड फैक्टर x + में 2। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको, x² + x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + में 2 इंटू dx। तो -2 बाहर लेंगे, 1 अपॉन x + 1 dx, प्लस में इंटीग्रेट 1 अपॉन x + में 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, प्लस में 3 कांस्टेंट होगा, 1 अपॉन x + में 2 dx। तो इसको इंटीग्रेट किया तो -2 ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x + में 1 बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले पावर को ऊपर ले जाते हैं, क्या बना, x + 1 की पावर -2 इंटू dx, प्लस में 3 ये log में बन जाएगा, log ऑफ x + में 2, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेते हैं c। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -2 log ऑफ x + 1 प्लस में, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर में 1 ऐड किया तो -1, फिर पावर को डिवाइड में कर देंगे, प्लस में 3 log ऑफ x + 2 प्लस में c इज इक्वल टू -2 log ऑफ x + 1। देखो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन
एक्स माइनस 1 और प्लस में 3 log ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस में सी। ये प्लस था तो इसको प्लस कर लेंगे बस आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस में एक्स डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में जब रूट आ जाए, नहीं सॉरी 1 माइनस एक्स 1 प्लस कुछ इस टाइप का हो, तो हमेशा हम लोग एक्स को क्या पुट करेंगे, या तो कोस लेंगे या कोस 2 लेंगे, माना। तो इसको लिख सकते हैं कोस 2y लेंगे, ताकि ये जब हमें थीटा का हाफ करना पड़े तो y आ जाए। तो इसको डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो dx बन जाएगा, इधर आ जाएगा -2 sin 2y dy। इस टाइप से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो देखो ये क्या बना, इंटीग्रेंड टेंजेंट इनवर्स, ये क्या बनेगा 1 माइनस कोस 2y अपॉन 1 प्लस में कोस 2y। अब dx के प्लेस पे ये आ जाएगा -2 sin 2y dy। -2 बाहर लेंगे, इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला जो है, माइनस में हो तो साइन में चेंज होगा, तो 2 साइन स्क्वायर 2y/2 मीन्स y आ जाएगा। प्लस हो तो कोस में हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर y हो जाएगा। इधर क्या बचा, साइन 2y dy, -2 हमने बाहर लिया है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स, तो देखो साइन बाय कोस टेंजेंट स्क्वायर, इसका रूट है तो टेंजेंट y आ जाएगा इंटू साइन 2y dy। -2 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, y इंटू साइन 2y। अब बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, बाय पार्ट्स। आइलेट की ट्रिक जो है, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक पहले आता है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड लेंगे। तो -2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल साइन 2y dy माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव, और देखो y के रिस्पेक्ट में तो dy चलेगा, y इंटू में सेकंड का इंटीग्रल साइन 2y dy इंटू dy। इस टाइप से लिख लिया इसको हमने। तो ये हो गया आपके पास -2 y साइन का जो इंटीग्रल है, माइनस साइन सॉरी कोस 2y, और 2y का डेरिवेटिव 2, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, माइनस इंटीग्रल y का डेरिवेटिव 1, और ये यही आ जाएगा माइनस कोस 2y अपॉन 2 इंटू dy। तो -2 इंटू हो जाएगा -y कोस 2y अपॉन 2। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लेंगे, और देखो फिर कोस 2y है, कोस 2y का इंटीग्रल साइन 2y
और 2 फिर उसे डिवाइड कर लें क्योंकि 2y का डेरिवेटिव 2 होता है, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। अब क्या करेंगे, -2 डिवाइड में 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास -y cos 2y, प्लस में ये कॉमन ले लिया, ये कह लो ये sin 2y/2 प्लस में c, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बच गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा y cos 2y, और ये माइनस हो जाएगा 1/2 sin 2y, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो y कैसे निकालेंगे, हमने जो है x, देखो यहां से x = cos 2y है, दिस इंप्लाइज 2y = cos इनवर्स x, तो 2y = cos इनवर्स x, तो y = डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। cos 2y के प्लेस पे x रख सकते हैं, y के प्लेस पे cos इनवर्स x/2 लिख सकते हैं, तो फिर इसके अनुसार आपके पास हो जाएगा तो y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x/2, और cos y के प्लेस पे x लिख सकते हैं, -1/2। अब sin 2y को चेंज कर लेंगे, 1 माइनस में cos स्क्वायर 2y प्लस में c आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसको लिख लेते हैं x cos इनवर्स x/2 माइनस में 1/2, 1 माइनस cos 2y के प्लेस पे फिर x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। अब इसमें से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो देखो 1/2 कॉमन लें तो 1/2 x cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस में x स्क्वायर और प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेट √x² + 1 इंटू log of x² + 1 माइनस 2 log x होल डिवाइड में x⁴ इंटू dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल x² + 1, ये एज इट इज लिख लेंगे इसको, तो देखो इसको चेंज कर लेंगे, m log n m हो जाती है, तो माना इसको log x² लिख लेंगे, होल डिवाइड में x⁴ dx इज इक्वल टू इंटीग्रल √x² + 1, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n, तो क्या बनेगा log m डिवाइड बाई n, मीन्स ऐसे बन जाएगा ये, होल डिवाइड में x⁴ इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो x² + 1 अपॉन x⁴, तो ये log ऑफ, इसको क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड, 1/1 प्लस में 1/x², ये बन जाएगा, अलग अलग करेंगे अलग अलग टर्म के नीचे इंटू में dx, तो इसको भी इसी टाइप का बना लेंगे ताकि हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 1 अपॉन x⁴ को क्या लिखेंगे, x³ इंटू में x,
और log ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इस x को एक्स स्क्वायर करके रूट के अंदर डाल देंगे, इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, और ये log ऑफ 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटरचेंज करें फिर ना, सॉरी थोड़ा और चेंज करें, तो इसको लिख लेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इस दोनों पे रूट डाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और ये log ऑफ 1 प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको भी उसी टाइप से अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग टर्म के नीचे। तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये देखो अलग अलग करोगे तो ये आ जाए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और log ऑफ 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दोनों एक जैसे होगी, इसलिए अब लेट कर लेंगे हम लोग। तो इसको लेट करें, तो लेट 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो 0 हो गया, कांस्टेंट है। पावर को ऊपर ले आओ, -2 हो जाएगी एक्स की पावर। फिर उसका डेरिवेट किया, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे -3, एक्स की क्यूब पावर -3, डिवाइड में करोगे तो वो ये ऐसे आ जाएगी, इंटू में डी एक्स डी वाई। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई 2। ये फ्लिप हो जाएगा साइन, माइनस और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो देखो फिर इंटीग्रल क्या बना, देन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, तो देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पे तो ये आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया रूट वाई, और इधर क्या log ऑफ वाई, इंटू उसके प्लेस पे क्या लिखना हमें डी वाई बाई -2, या माइनस यहाँ रख लो, एक ही बात है, ये ऐसे कर लो। तो इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो इसको बाय पार्ट्स करेंगे हम लोग। पहले क्या करते हैं, -1/2 कॉमन ले लेते हैं, और ये इसको पावर में 1 वाई की पावर हाफ log ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो बाय पार्ट्स करेंगे तो देखो इसमें क्या लिखा, आई लेट वाला लिखें, इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक। तो लॉगरिथमिक फर्स्ट आया तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो -1/2 इंटू फर्स्ट एज इट इज log y इंटू में सेकंड का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है log y, और सेकंड का इंटीग्रल एज इट इज y की पावर हाफ dy और इंटू dy। -1/2 log y एज इट इज, y में 1 पावर ऐड करेंगे 3/2 डिवाइड बाय पावर, माइनस y का log y का 1/y डेरिवेटिव, इंटीग्रल वही है y की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू -1/2, ये 3/2 मल्टीप्लाई मुझे इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, माना ये 2/3 हो जाएगा, 2/3
वाई रिच पावर 3/2 log y माइनस इंटीग्रल, ये तो 3/2 का तो 2/3, y की एक पावर लेस हो जाएगी तो y की पावर हाफ दोबारा से बचेगी फिर, और इंटू dy। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो -1/2 2/3 y इज पावर 3/2 log ऑफ y माइनस 2/3। इसका एक बार फिर इंटीग्रल करें, 1 पावर ऐड किया तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिख लेंगे। अब इसको आगे करें तो -1/2 2/3 y इज पावर 3/2 log ऑफ y माइनस 2/3, ये भी 2/3 हो जाएगा, और y इज पावर 3/2 प्लस में सी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1/2 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1/3 y इज पावर 3/2 log ऑफ y। इसके साथ करोगे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/9 y इज पावर 3/2 प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y क्या लेट किया था हमने, 1 प्लस में 1/x² लेट किया था, तो रिच पावर क्या है 3/2। ये भी ऐसे ही हो जाएगा log ऑफ y के प्लेस पे फिर रख लेंगे हम लोग 1 प्लस में 1/x², और 2/9 फिर y आ गया, y के प्लेस पे फिर 1 प्लस 1/x² की पावर 3/2 प्लस में। अब इनमें से देखो कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें से कॉमन देखो माइनस ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, 1/3 दोनों में है तो -1/3 आ गया, ये दोनों में सेम है, ये भी कॉमन आ गया, तो 1 प्लस में 1/x² इज पावर 3/2 पॉजिटिव हो गया, ये भी ले लिया, ये रह गया आपके पास log ऑफ 1 प्लस में 1/x² प्लस में देखो फिर ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और देखो इधर से लिया, एक तो 2 रह गया, 9 में से 1/3 लिया था तो 3 रह गया, ये ले लिया कॉमन, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।